वे बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में नहीं थे, लेकिन अपने प्रयासों से और अपने बल होने पर उन्होंने जहाँ काम किया वो हमारे लिए एक अविस्मरणीय भी है। और उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग उनके जीवन से कुछ कर सकने की प्रेरणा लें। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय परिवार के हमारे मुखिया माननीय डॉक्टर C.R. देशर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर यहाँ आए और महान हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के जानवर मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा पर स्थापन है। Sports plays a very crucial role in our day-to-day life. It helps us to develop multiple qualities like sense of togetherness, leadership skills, stamina, physical strength, patriotism and teamwork. Hello everyone, I am Ashmi Singh Geharwar, student of class 11th studying in Kendriya Vidyalaya Shahdol, and today I am going to talk about National Sports Day in India. It is the birthday of legend Major Dhyan Chand, one of the best sportsmen ever to have graded the game of hockey. Hockey always have a special place among Indians. Our generation sometimes look back with a sense of disbelief about the golden era of Indian hockey. When India won 3 Olympic gold medals in the field of hockey in the year of 1928, 1932 and 1936, that era was led by none other than Major Dhyan Chand, who scored 33 goals in 12 matches. Major Dhyan Chand was born in Allahabad to Sameshwar Dutt Singh. Major Dhyan Chand joined the Indian Army at the age of 16 and never played hockey in their childhood. Slowly, he progressed quickly to represent India. After putting his stamp on international hockey arena and having served his country to reach its pinnacles of glory multiple times, Major Dhyan Chand have passed away on December 1979. He remains the legendary figure in India and the world hockey. The most noted memorial for him is the Major Dhyan Chandra Award at the highest for lifetime achievement in sports and games in India, and the National Sports Day celebration on his birthday. Thank you and have a nice तरफ जाता ही नहीं, आज हम आपकी जानकारी के लिए मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएंगे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनके साथियों ने इनके नाम का पीछे चंद लगा दिया। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह बॉल पर जाकर लगा तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वे वाकई कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था। इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। जब बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी तो हिटलर भी इस मैच को देख रहा था। हिटलर इस मैच को देखकर मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुआ और मेजर साहब को मिलने के लिए बुलाया। हिटलर ने मेजर को कहा, जब हॉकी नहीं खेलते तो क्या करते हो? मेजर ने कहा, मैं आर्मी में मेजर हूँ। हिटलर ने कहा, हमारे देश के लिए खेलो, जर्मन आर्मी में मार्शल बना दूंगा। तो मेजर ने कहा, मेरा देश भारत है और मैं वही खुश हूँ। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली की बराबर का दर्जा दिया गया है। ध्यानचंद ने वर्ष 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर से जब आखिरी पलों में डॉक्टर ने पूछा कि भारतीय हॉकी ये बस क्लास की 4 दीवारों में ही नहीं, पर इन दीवारों के बाहर भी है। पेड़ों में, मैदान में, मिट्टी में और इस मिट्टी के खेल में है, क्योंकि यही खेल हमें सिखाते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी की हार जीत। और जो आज हार गए तो कल नए सिरे से शुरू करने की उम्मीद। अपने बच्चों के पैरों में इस देश की मिट्टी लगने दो और फिर इसी में से उभरेंगे वो हीरे जो खेल की बागडोर इस देश के लिए संभालेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविडोत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय जय
ये सभी लोग हमारे जैसे ही आम परिवारों से आए हैं और अपनी मेहनत के बल पर इस तिरंगे को दुनिया में लहरा रहे हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जो अमीरी गरीबी में तोली नहीं जाती। बस जरूरी है ढेर सारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास, और यही विश्वास विरासत में देते चलो इन सैकड़ों भारत मां के जुनूनी दिलों को, और फिर गर्व से कहो, भारत माता की जय। सभी को जैसा मालूम है कि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यान सिंह जी के स्मृति में मनाया जाता है। हॉकी में यूं तो बहुत से खिलाड़ी हुए हैं, पर एक नाम मेजर ध्यान सिंह जी का है जो हर किसी के जहन में हमेशा याद आता है। मेजर ध्यान सिंह जी जब मैदान में उतरते थे तो विरोधी टीम में सनसनी फैल जाती थी और वो पहले से ही हार मान लेते थे। ध्यानचंद काफी तेज और फुर्तीले थे, इसी कारण से उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। वे किसी कोने से भी गोल करते थे और उनका गोल हो जाया करता था। ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त जी था। मूल रूप से वो पंजाब के निवासी थे। सूबेदार के पद पर ये इलाहाबाद में तैनात थे। ध्यानचंद जी ने अपने पिता के साथ वहीं रहते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई झांसी में की थी। बचपन का नाम उनका ध्यान सिंह था। हॉकी के प्रति दीवानगी के कारण उनके कोच ने उन्हें चंद नाम दिया था और तभी से वे ध्यानचंद जी के नाम से जाने लगे थे। ये बचपन में पेड़ों की डालियों से हॉकी खेलने के लिए स्टिक बनाते थे, पुराने कपड़े की बॉल बनाया करते थे और सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ये इंडियन आर्मी में शामिल हो गए थे। इनके पहले कोच भोले तिवारी थे, परंतु आर्मी में होने के कारण इन्हें खेलने में वक्त बहुत कम मिला करता था। फिर भी यह समय निकालकर रात में, चांदनी रात में हॉकी का अभ्यास किया करते थे। ऐसे महान खिलाड़ी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होंगी और सब कुछ काम हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसलिए आज का दिन का अहम भूमिका है। पूरे भारतवर्ष में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के अनुसार जो भी कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित करने हेतु निर्देश जारी किया गया है, उसका हम पालन कर रहे हैं। और उसके तहत हमारे सभी शिक्षक साथी एवं सभी बच्चे इस कार्यक्रम में वर्चुअली या इंडिविजुअली अपने अपने स्थान से पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का दिशा निर्देश है उसका पालन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर आज हमें उन्हें याद करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी विशेषता के चलते आज हम उन्हें याद करते हैं। किसी भी क्षेत्र में मनुष्य अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, अभी तो कोई क्षेत्र हो।
प्यारे बच्चों, अगर आप मन में अपना दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति और अपने कर्म पर पूरा मनोयोग से काम करेंगे, आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। हमारे शुभकामना आप सभी के साथ है। आप अपने जीवन पर आगे बढ़े, जो भी दृढ़ निश्चय करें उसको मन लगाकर कठिन परिश्रम के द्वारा सफलता की ओर अग्रसर होने की कोशिश करते रहे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अतः आज के दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और केंद्रीय विद्यालय एवं भारत सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं, आप सब घर में रहकर ही इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें और देश और अपना परिवार, माता पिता, जन्म स्थान का नाम रोशन करें। कामयाब हो। जय हिंद, जय भारत।